नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 23 फरवरी से 1 मार्च 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। विशेषताएं चंद्रमा की बहुत हैं, ये मैं नए दर्शकों के लिए बता रहा हूँ। लेकिन जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है चंद्रमा पर आधारित इसलिए होता है क्योंकि पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं बताया तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आ जाएंगे वृषभ में, यानी कि आपके लाभ स्थान में। ये होगा 23 फरवरी को 10 बजे रात के, और 26 फरवरी सुबह के 1 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। 11वें घर के चंद्रमा बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं और लग्नेश हैं, तो जब लाभ स्थान में जाएंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे उन पर मंगल की दृष्टि भी रहेगी, क्योंकि इसी दिन मंगल का गोचर भी हो चुका होगा। मंगल योग कारक है और लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं, लाभ स्थान को देख रहे हैं। ये अपने आप में धन पूर्ति के लिए अच्छा है। योग कारक का लग्नेश पर प्रभाव जो खुद लाभ स्थान में बैठे हैं, यानी कि आपके कार्यों में भी पूर्णता रहेगी। मंगल शनि दोनों का प्रभाव है। शनि सप्तमेश है, मंगल त्रिकोण के स्वामी हैं, तो दो, एक केंद्र एक त्रिकोण के स्वामी का प्रभाव भी आ रहा है, यानी कि प्रोडक्टिव तो रहेगा। लेकिन शनि और मंगल जब चंद्रमा पर संयुक्त प्रभाव डालते हैं तो गुस्सा बहुत आता है, और ये चंद्रमा अगर दिखे तो सेंसिटिव है क्योंकि उच्च के हैं। अब मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि अपने सच्चे टाइम को बर्बाद मत कीजिएगा गुस्सा करके या लोगों से उलझ के, क्योंकि ये ऐसा टाइम है जब आपका टाइम समय अच्छा दिख रहा है, काम भी बनेंगे, लेकिन कोई उलझ जाएगा, कोई प्रोवोक करेगा। कर्क वाले सेंसिटिव लोग होते हैं, तो फिर ये जो 2-2.5 दिन अच्छे हैं ये उसी में निकल जाएंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्टिव रहिए, आर्ग्यूमेंट्स, कोई इस प्रकार की चीज़ों को अवॉइड कीजिए। लेकिन अच्छा टाइम है, काफ़ी अच्छा टाइम दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनी वर्थ बढ़ाइए, ये टाइम उसके लिए अच्छा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अगर जॉब चेंज का विचार कर रहे थे तो कुछ अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। बिजनेस में ना एक्सेप्टेंस ले आइए कि कितना कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अभी एक्सेप्टेंस की कमी है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक दूसरे को हेल्प कीजिए, एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहिए। वैवाहिक जीवन में कम्युनिकेशन की कमी दिख रही है। स्टूडेंट्स, आप अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करिए क्योंकि उसकी आवश्यकता है। सेहत की जहाँ तक बात है, बीपी की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव बली है। ये अंकित कर रहा है कि कुछ रुके हुए काम आपके हफ्ते के शुरुआती भाग में बन सकते हैं। 26 फरवरी 1 बजे सुबह के चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें भाव में, यानी कि मिथुन में, और 28 फरवरी सुबह के 4 तक यहीं बनेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। लग्नेश है, लग्नेश का अपने से 12वें में जाना, यानी कि लग्न 12वें भाव में जाना मानसिक सेहत, शारीरिक सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और यहाँ पे वक्री गुरु के साथ हैं जो छठे घर के स्वामी हैं, और यहाँ पे इसी दिन बुध भी वक्री हो गए। तो लग्नेश एक वक्री ग्रह के साथ हैं और उसके त्रिकोण में भी एक वक्री ग्रह है। एक वक्री ग्रह जो बैठे हैं साथ में चंद्रमा के, वो छठे घर के स्वामी हैं। दूसरे वक्री ग्रह
जिसका प्रभाव त्रिकोण में है यानी कि बुध का, वो 12वें घर के स्वामी है। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। चोट लग सकती है, हेल्थ बिगाड़ सकती है, खर्चे तो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर, और अपने मन पर, विचारों पर नियंत्रण नहीं रहेगा। हफ्ते का मध्य भाग जो है ये थोड़ा केयरफुल रहिए। गजकेसरी योग बन रहा है, ठीक है, गुरु वक्री हैं तो थोड़ा शांत रहिए, पूजा पाठ कीजिए। अगर आप इतने लकी हैं कि आपके कोई गुरु हैं तो उनके सानिध्य में जाइए। अगर आपके साथ में नहीं है तो उनके जो वचन हैं, उनको जो मंत्र हैं, उनकी जो सीख है, उनको उन पर ध्यान दीजिए। थोड़ा सेंसिटिव टाइम है नवांश कुंडली, ये टाइम थोड़ा क्रिएटिविटी पे दीजिए, अपनी ऊर्जा को किसी क्रिएटिव साइड पर लेके जाने का विचार कीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ी गाइडेंस की आवश्यकता दिख रही है, ऐसा लगता है कि थोड़ी गाइडेंस आपको चाहिए, कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही तो उसके लिए गाइडेंस लीजिए। बिजनेस में आप अपना बेस्ट नहीं दे रहे, एफर्ट्स कम है आपके। लव लाइफ, साथ में बैठिए, बातचीत कीजिए, चुनौतियों को भी डिस्कस कीजिए और कन्फ्यूजन को भी सॉल्व कीजिए। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को सुनने की क्षमता बढ़ाइए। स्टूडेंट्स, आपका कनेक्शंस, कम्युनिकेशन और आपका डेडिकेशन सब कुछ कम दिख रहा है इस टाइम पे। सेहत, इन्फेक्शंस, कफ की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव, स्लीप डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर। सर्वाष्टक आपका छठा भाव बली है, चिंताएं बहुत रहेंगी हफ्ते के मध्य भाग में ना, बहुत व्यर्थ की चिंताएं दिख रही हैं। 28 फरवरी सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। लग्नेश है, लग्न में आना अच्छा ही होता है, राजयोग बना रहे हैं। हफ्ते के अंतिम भाग में काफ़ी स्थिरता है क्योंकि चंद्रमा पर कोई प्रभाव नहीं है, ना ही केमद्रुम योग में है, ना ही कोई बुरे ग्रह का प्रभाव है, अच्छे भाव में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। शुरुआती भाग भी अच्छा था, मध्य भाग थोड़ा ऊपर नीचे, अंतिम भाग काफ़ी अच्छा है। सकारात्मकता रहेगी, बैलेंस आएगा, अच्छे काम कर पाएंगे, अपनी प्लानिंग के हिसाब से काम कर पाएंगे, फोकस भी बढ़ेगा, बैलेंस भी बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। नवांश कुंडली कंफर्म करे कि फोकस आपका बहुत अच्छा रहेगा, जो चीज़ें नहीं कर पा रहे वो पूर्ण कर पाएंगे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में ना थोड़ा शॉर्टकट से बचिएगा। बिजनेस, कमिटमेंट की प्रॉब्लम दिख रही है, कमिटमेंट बढ़ाइए, बहुत अच्छा कर सकते हैं। लव लाइफ, अगर छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हैं माफ़ करके आगे बढ़िए या माफ़ी मांग कर आगे बढ़िए। वैवाहिक जीवन, शब्दों का चयन बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शब्दों के चयन के कारण ही दिक्कत हो सकती है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, थोड़ा एक्सप्रेसिव बनिए। ऐसा लग रहा है कि आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयत्न नहीं कर रहे क्योंकि हिचक है मन में। स्टूडेंट ऑब्वियसली यूजुअली यंग ही होते हैं, ठीक है, कोई पीएचडी कर रहा है उसके आगे भी ऐसे वैसे स्टूडेंट की कोई एज नहीं होती, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं नॉर्मल जो बच्चे होते हैं, कभी कभी एक हिचक होती है मन में, नहीं किसी को एक्सप्रेस कर पाते, कुछ भी है डाउट, अपने मन को थोड़ा सा सॉर्ट आउट कीजिए। ऐसा व्यक्ति ढूंढिए, कोई ना कोई तो होता है जीवन में यूजुअली जिससे हम खुलकर बात करें, वो पर्सनल लाइफ की हो, प्रोफेशनल लाइफ की हो, उसको क्लियर करके आगे बढ़िए। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस का डर पूरे हफ्ते है। यहाँ पे आपको थोड़े कफ रोग रहेंगे, वाटर रिटेंशन, ब्लोटिंग आदि तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में छठा भाव ही बली है पूरे हफ्ते। हफ्ते का अंतिम भाग बहुत आपके लिए प्रोडक्टिव दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में आपको गौरी चालीसा और शिव चालीसा का एक एक बार पाठ करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।